हेलो स्टूडेंट, मैं पवन चौधरी। ये चैनल नेट और जेई के स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। देखो, आज का अपना लेक्चर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अपन ने फर्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टेट के अंदर बटन इलेक्ट्रोस्टेट अपन ने देख ली। अब अपन मूविंग चार्ज देखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस करंट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है वो देखो। जैसे कि पास आपके पास एक कोई वायर होता है, उस वायर के अंदर वायर होता है, उस वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन में मूव करेंगे। जैसे कि आपके पास ये है वायर, ये मैंने मान लिया है वायर, ये वायर है। इस वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, इस वायर के अंदर आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन रेंडमली गति करते रहते हैं ना, मतलब कभी भी ये रेस्ट पर नहीं होते, ये एनी टाइम किसी न किसी डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। जैसे ही ये पूरे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन के अंदर, इनका नेट डायरेक्शन एक हो जाए, इसका इनका डिस्प्लेसमेंट आता है नेट। जैसे कि इलेक्ट्रॉन आपके इस डायरेक्शन में मूव करने लग गए, ठीक है, तो आपका करंट इस वाली डायरेक्शन में आई होगी। ठीक है, करंट होता क्या है? रेट ऑफ चार्ज और फ्लो थ्रू ए बी क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड करंट। ठीक है, देखो रेट ऑफ चार्ज आई की वैल्यू होती है आपकी करंट आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। रेट ऑफ चार्ज फ्लो विथ रिस्पेक्ट टाइम, बाय टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से। देखो ये है आपका कोई भी एरिया, मान लो इस वायर का एरिया, भाई कि dt टाइम के अंदर इसमें से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, वो होता है करंट। किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितना चार्ज पास हो रहा है, वो ही आप करंट बोल सकते हो उसे। ठीक है, ये हो गया आपको करंट। अगर देखो आपको करंट दे दे और टाइम दे दे, करंट और टाइम दे दे तो उसके अंदर कितना टाइम लगेगा, उसको कितने चार्ज फ्लो होंगे उस टाइम के अंदर, वो आपको निकालना होगा। तो वो देखो चार्ज Q इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आई डी टी। देख लो क्वेश्चन क्या है, अब तो क्वेश्चन देखो ये मान सकते हैं अपन आई इक्वल टू 10 एम्पियर, किसी भी वायर के अंदर 10 एम्पियर का करंट बह रहा है। ठीक है, और P इक्वल टू 10 सेकेंड फ्लो चार्ज। चार्ज फ्लो बताओ, तो इसका आंसर होगा देखो 10 क्यू इक्वल टू 0 से 10 इंटू डी टी, ये हो गया 10 इंटू टी इक्वल टू 10 इंटू एन बराबर 100 होगा इसके लिए, 100। ठीक है, समझ पाए मेरी बात को? सबसे पहले देखो करंट होता क्या है। करंट होता है डी क्यू बाई डी टी। बाई डी टी समय के अंदर किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, वही आपका करंट कहलाता है। अब जैसे डी क्यू चार्ज है, डी टी टाइम के अंदर इस वाले क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो हो गया। एक आप कोई भी एरिया मान लो, जैसे कि ये वायर है, इस वायर का ये वाली टिप है, इस टिप से डी टी टाइम के अंदर डी क्यू चार्ज फ्लो हो गया, वो हो गया आपका चार्ज का मैग्नीट्यूड। वो चार्ज की डायरेक्शन कैसे होती है? चार्ज की डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन। देखो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ आई। आई की डायरेक्शन होती है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। जैसे आपका करंट इस डायरेक्शन में बह रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में बहेंगे। अगर आप इलेक्ट्रॉन की जगह कोई पॉजिटिव चार्ज होता, तो पॉजिटिव चार्ज करंट की डायरेक्शन में ही फ्लो करता। लेकिन किसी भी कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन से ही वो चार्ज बहते हैं, तो अपन इलेक्ट्रॉन को रखेंगे। अब देखो, अब नेक्स्ट आता है अपना करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होती है वो देखो। करंट हो गया, अब देखो करंट से ही अपन करंट डेंसिटी को पढ़ेंगे। ये देखो करंट डेंसिटी,
करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को किससे डिनोट करेंगे? जे से। यह होता है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी होता है, देखो हाँ, इसे बोलते हैं करंट पर यूनिट एरिया। करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया ओ क्रॉस सेक्शन। हाँ, ये होता है, ये आपका आपने मान लिया वायर, ठीक है, ये है वायर। इससे आप इधर आई करंट इसे दे रहे हो, ठीक है, यहां से आई करंट आया तो यहां से आपका आई करंट चला जाएगा। देखो ये है आर रेडियस का वायर। अब देखो इसका जे होगा क्या, वो देखो, इसका आपके पास जे होगा, मैंने क्या बताया, करंट पर यूनिट एरिया। तो ये देखो आपका करंट अपॉन इसका एरिया। एरिया कौन सा? जिससे आपका करंट क्रॉस कर रहा है। ये देखो इस एरिया को आपका करंट क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो इसका एन वेक्टर हो गया, ये हो गया यूनिट वेक्टर इन करंट डायरेक्शन। करंट डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर को आपको लेना है करंट की डायरेक्शन में, मतलब जे की वैल्यू होगी, जिस डायरेक्शन में आपका करंट होगा उसी डायरेक्शन में आपकी जे की वैल्यू होगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो ये एरिया को कौन सा लेना है, ये आपको लेना है जिस एरिया से आपका करंट थ्रू आउट हो रहा है परपेंडिकुलर। देखो ये आई इस वाले एरिया से पूरे वायर से हो रहा है, तो वायर की रेडियस दे रखी हो तो पाई आर स्क्वायर आपका इसका ये हो गया। तो आई आपका हो गया आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये हो गया आपकी जे की वैल्यू, ठीक है। हाँ, करंट आपका स्केलर क्वांटिटी है, जो करंट डेंसिटी है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखो करंट डेंसिटी को अपन कुछ क्वेश्चनों के द्वारा और करने की कोशिश करते हैं। कोई भी वायर है आपके पास, उसकी रेडियस है 1 मीटर, 1 मीटर का वायर है, 1 मीटर रेडियस का वायर है, और आई आपको दे रखी है उसमें से 10 एम्पियर। फाइंड द करंट डेंसिटी, फाइंड द करंट डेंसिटी। क्या निकालोगे आप? देखो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा उसका, पाई आर स्क्वायर, तो 10 अपॉन पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 1, ये हो गया 10 बाई पाई जे की वैल्यू। इसकी यूनिट क्या होगी? कूलम मीटर स्क्वायर। कूलम मीटर स्क्वायर नहीं, एम्पियर मीटर स्क्वायर, क्योंकि एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये तो अपना हो गया है नॉर्मल। इसमें किस टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं? देखो इसमें आपकी जैसे कि आपको जे की वैल्यू दे दी जाए करंट डेंसिटी की, आपको क्या पहुंचे, जे की वैल्यू देने के बाद में आपको पहुंचे कि इसमें आई की वैल्यू क्या होगी, वो देखो। जैसे हाँ, करंट डेंसिटी जे इक्वल टू जे नॉट आर स्क्वायर। कोई भी वायर है, उस वायर के अंदर जे इस प्रकार वेरी करता है, जैसे कि ये वायर है और वायर रेडियस, वायर की रेडियस है आर, जैसे कि ये वायर है, ये आपके पास वायर है। इस वायर से आपको आई कितनी पास आउट हो रही है वो आपको बताना है। देखो इससे देखने पर आपको क्या मिलता है, अपन
जस्ट यहाँ पर कर क्या सकते थे, अगर आपको करंट डेंसिटी दे दी जाए, आप उसके एरिया से आप उसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, उसमें आपका करंट निकल जाता। यहाँ पर आपको करंट डेंसिटी दे रखी है आर के साथ वेरिएबल है। तो देखो पहले अपन इससे जो भी वायर है, एक सिलेंडर नुमा वायर है, उस वायर के सेंटर के ऊपर जाते हैं, तो आर इक्वल टू सिलेंडर पर जीरो होती है, तो आर की वैल्यू जीरो करेंगे तो करंट डेंसिटी जीरो होगी। जैसे अपन थोड़ा सा सर्किल को बड़ा बनाते हैं, तो वहां पर जे की वैल्यू थोड़ी और बड़ी आएगी, और बड़ी आएगी, और बड़ी आएगी, सरफेस में जे जे आर स्क्वायर होगा, मतलब जे वेरिएबल है। तो अपन यहाँ इसको सोल्व करने के लिए करेंगे इंटीग्रेशन वाला कंसेप्ट, ठीक है। आई की वैल्यू मेरी क्या बताई, आई इक्वल टू जे डॉट डी ए, जे डॉट डी ए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है क्या, यहाँ पर आपको दे रखा है जे की वैल्यू। अब ये जो डी ए है ये क्या हो गया, देखो आपके पास ये है वायर, ठीक है, इस वायर में से आप आर डिस्टेंस के ऊपर एक सर्किल बनाएंगे। जैसे इस वायर का मैं ये ले लिया फ्रंट एरिया, ठीक है, ये वायर आपका ऐसे है, यहां से सेंटर से मैं किसी आर डिस्टेंस के ऊपर एक स्क्रिप्ट काटूंगा, ऐसे रिंग टाइप की। उस रिंग की मोटाई होगी आपकी डी आर, डी आर मोटाई की एक स्क्रिप्ट काटी आर रेडियस की, ठीक है। अब देखो इस स्क्रिप्ट से भी करंट बहेगा, मतलब ऐसी अलग अलग प्रकार की जो सिलेंडर है बनकर पूरा वायर बना है आपका। जैसे कि कोई रेडियस 1 मीटर रेडियस का, 2 मीटर रेडियस का, 3 मीटर रेडियस का डी आर मोटाई करते करते एक पूरा वायर बनाया है, ठीक है। इसको आप समझने के लिए कैसे करो, जैसे देखो आपका पेन होता है, उस पेन में एक निप्पल आती है, ठीक है, आपको निकालना क्या है कि उस पूरे पेन से कितना करंट फ्लो हो रहा है, और आपको दे रखा है करंट डेंसिटी उसकी रेडियस के पर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे, जो रिंग जो आपकी रिपल है उसके समान, एक उस रिपल के समान अलग अलग रेडियस को उसको पेन पूरा बनाएंगे, उसको पेन को एक रिपल काटेंगे, उस रिपल का रेडियस है 2 पाई आर, रिपल की थोड़ी सी मोटाई होती है, उसे मान लिया अपने डी आर, तो उसका एरिया क्या हो गया, डी ए आपका हो गया 2 पाई आर इंटू डी आर, ठीक है। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे आप, ये हो गया 0 से लेकर आप तक इसका इंटीग्रेट कर देंगे, तो इस वाले पूरे एरिया में से करंट कितना फ्लो होगा वो आपका निकल जाएगा, ठीक है, सिंपल है। अब देखो जे की वैल्यू पुट कर देते हैं, जे नॉट आर स्क्वायर 2 पाई आर डी आर, आर आर जो भी कांस्टेंट टर्म है वो तो आ जाएगी बाहर इंटीग्रेशन से, जे नॉट 2 पाई आर की पावर 3, तो आर की पावर 4/4, इंटीग्रेशन 0 से आर हो गया, आर की वैल्यू होगी पाई जे नॉट आर की पावर 4/2, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। अब देखो मैंने आपको कांस्टेंट अगर जे दिया हुआ हो, समझ रहे हैं मेरी बात को, अगर आपको जे करंट डेंसिटी कांस्टेंट हो तो उस डायरेक्ट उसको उसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। एरिया कौन सा लेना है आपको वो भी ध्यान रखना, अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है वायर में से इधर से लेकर इधर, तो आप एरिया लोगे जो उस वायर से वो परपेंडिकुलर क्रॉस कर रहा है, वो वाला एरिया आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आपके पास कोई वायर ऐसे हो, अगर नाप के आकार का, ऐसे मान लो ऐसा एक आपके पास कोई वायर हो, तो देखो अगर आपका करंट इस वाले क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर रहा है तो आप ये वाला एरिया ले रहे हो, अगर आपका करंट इस वाले क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करेगा तो ये वाला एरिया पर लेंगे, ठीक है। जिस भी क्रॉस सेक्शन से वो थ्रू आउट आपका करंट हो रहा है वही एरिया आपको लेना है, और उस एरिया से मल्टीप्लाई करके आप आसानी से करंट निकाल सकते हो, ठीक है। करंट डेंसिटी हो गया।
अब देखो आपकी इस चैप्टर में आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है बोलिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है? हाँ, जैसे कि आप मैंने शुरू में आपको क्लास स्टार्ट होते ही बताया था, कोई भी वायर होता है उस वायर के अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कोई भी कंडक्टिंग वायर है उसके अंदर आपके फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन रेंडमली मूव करते रहते हैं एनी टाइम। ये देखो आप, ये आपका हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन, ये हो गया आपका वायर। ठीक है, हाँ, इस वायर के अंदर आपका जो इलेक्ट्रॉन है कभी ऐसे जाएगा, कभी ऐसे जाएगा, कभी ऐसे 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 ऐसे, ये एनी टाइम कभी भी स्थिर नहीं रहता, ये एनी टाइम रेंडमली गति करता रहता है, उससे बोलते हैं अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब जो रेंडमली पूरी इसने जितना भी गति की है उसका अपन एवरेज निकालेंगे। अगर उसका एवरेज एक तो जीरो के इक्वल हो जाता है, अगर करंट अपना परजेंट होता है, जैसे कि कोई वायर है पड़ा आपके पास, वो वायर पहले ऐसे ही पड़ा है, उसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो रेंडमली गति करेंगे। ठीक है, लेकिन रेंडमली गति का अपन अगर एवरेज निकालेंगे, जो भी इलेक्ट्रॉन अपनी जो गति में है तो उसका एवरेज आएगा v एवरेज इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी का एवरेज। ठीक है, अगर करंट प्रेजेंट नहीं है जो भी इलेक्ट्रॉन है उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो आएगा। ठीक है, लेकिन अगर वहां पर अपन करंट प्रेजेंट कर दे, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो जो आपका v एवरेज निकला है वो कुछ ना कुछ आएगा। जैसे कि अभी तो इसने रेंडमली गति करके वापस उसी क्वांटिटी के ऊपर आ जाएगा, लेकिन आप जैसे ही उसमें करंट फ्लो करोगे तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट करेंगे करंट के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन करंट को अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होंगे तो उसका v एवरेज नॉट इक्वल टू जीरो, इक्वल नहीं होगा जीरो के, उसका डिस्प्लेसमेंट भी कुछ ना कुछ आएगा। तो देखो अपन ने केस पढ़े हैं, फर्स्ट केस देखो, वाले केस के अंदर आपका आएगा अगर आपका करंट प्रेजेंट नहीं है, इन एब्सेंट ऑफ करंट, उसके अंदर रेंडमली मूव करेंगे लेकिन हाई स्पीड से करेंगे और जो एवरेज होगा वो होगा जीरो, और इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी होगा अपना जीरो। सेकंड देखो, सेकंड फ्री इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द करंट। फ्री इलेक्ट्रॉन slowly drift in opposite direction of current। ठीक है, जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ये होगा प्रेजेंट इन करंट। यहां पर आपका जो v एवरेज आया था, नॉट इक्वल टू जीरो, जो डिस्प्लेसमेंट नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखो यहां पर अपन ने देखा क्या, अगर करंट प्रेजेंट है उसमें उसकी कुछ ना कुछ अपन इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मान के चलेंगे, पर इस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, उसे बोलेंगे अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसको अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी को v से डिनोट करेंगे। पर इलेक्ट्रॉन की आपने कुछ ना कुछ वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन को दे दी, उस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन आपका चल रहा है, उससे आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी ले ली। इस टर्म को समझने के लिए देखो, अब ये देखेंगे मैथमेटिकल टर्म में ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है, वो देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपन निकालते हैं। हाँ देखो, आपने देख लिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है। अब अपन देखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो करंट होता है उसके साथ कैसे रिलेशन में होती है। जैसे रिलेशन इन आई एंड वीडी देखो, सबसे पहले आप बनाओगे एक वायर, ये वायर आपने बना दिया,
इस वायर में अपन ने करंट फ्लो कर दिया, आई करंट फ्लो कर दिया। अब आई करंट फ्लो करते ही इसमें कुछ ना कुछ ड्रिप वेलोसिटी होगी, ठीक है। उस ड्रिप वेलोसिटी को अपन करेंगे कैलकुलेट। देखो 8 टाइम dt, हाँ अपन dt टाइम देंगे, सभी इलेक्ट्रॉन का ड्रिप वेलोसिटी होगी vt, ठीक है। देखो अब एक इलेक्ट्रॉन लो, उस इलेक्ट्रॉन को dt टाइम में कितना वो इलेक्ट्रॉन चलेगा, vd इंटू dt, ठीक है। ये जैसे कि माना इस वाले क्रॉस सेक्शन से वो चल के इस वाले क्रॉस सेक्शन पर आ गया, v d एंड dt, ठीक है। हाँ देखो dt टाइम के अंदर आपका जो फ्री इलेक्ट्रॉन था वो पास हो गया यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। तो ये हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन, ये हो गया इलेक्ट्रॉन ऑफ पास लेंथ, ठीक है। ये हो गई vt dt, ये हो गया। अब देखो अगर अपन इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन ऑफ पास वॉल्यूम ठीक है। देखो हुआ क्या, अब एक प्रकार से ये एक सिलेंडर बन गया, इस सिलेंडर का एक छोटा सा पार्ट हो गया, एक छोटा वायर हो गया, जिस जो dt टाइम के अंदर इलेक्ट्रॉन इसमें से पास हो रहे हैं इस वॉल्यूम से। अब देखो n यहाँ पर अपन लेंगे n इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। देखो है क्या, देखो आपका जो dq होगा वो होगा क्या, देखो dq यहाँ पर हो गया आपका v dt, इस एरिया से कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं वो देखो n a v dt। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन से पास हुई, इलेक्ट्रॉन का मास, एक इलेक्ट्रॉन होता है आपका 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90 कूलम, ठीक है। अब देखो ये आया क्या है, ये आपके पास dq आया है, चार्ज आया है, इस चार्ज को आप, हाँ ठीक है, ये आपके पास चार्ज आ गया। ये कौन सा चार्ज है, मैंने क्या बताया, n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। भाई ये जो वायर है, इस वायर के एक छोटे से वॉल्यूम के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या दी हुई है। जैसे कि आप इस वायर के अंदर 1 बाय 1 का एक क्यूब बनाओ, उस क्यूब के अंदर मैंने मान दे दिया आपको कि 100 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 100 इलेक्ट्रॉन है, तो उस 100 इलेक्ट्रॉन आपको दे दिए जाते हैं। और अब 100 इलेक्ट्रॉन एक 1 यूनिट वॉल्यूम में है, यूनिट वॉल्यूम के अंदर 100 कूलम आपके वायर, जैसे कि मानना ये एक पूरा रूम है, उस रूम में से एक यूनिट क्यूब का एक अपन ने काट लिया, इसके अंदर आपके हैं 100 कूलम, 100 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ठीक है। ये देखें तो आपको इस पूरे रूम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इस रूम के वॉल्यूम से आप इसे मल्टीप्लाई कर, यही अपन ने यहाँ पर सेम किया है। यहाँ पर देखो ये तो हो गया यूनिट एरिया का इलेक्ट्रॉन, यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन, ये हो गया इसका पूरा वॉल्यूम, इस dt टाइम के अंदर इसने कितना वॉल्यूम लिया है, मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है वो आ चुके हैं। इस dt टाइम के अंदर इसने जितना भी एरिया क्रॉस किया है वो आपके पास इतने इलेक्ट्रॉन ने क्रॉस किया है। अब इलेक्ट्रॉन को अपन किस में करेंगे कन्वर्ट, कूलम के अंदर, चार्ज के अंदर, तो इसी इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू, यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन से इसको मल्टीप्लाई कर, ये हो गया आपके पास
डी क्यू भाई डी टी टाइम में डी क्यू चार्ज फ्लो कर जाएंगे इस एरिया से। तो इसका मतलब क्या होगा, इस डी टी से इधर डिवाइड कर देंगे तो डी क्यू अपॉन डी टी आपके पास हो गया आई। अब जो भी आपके पास रहा है उसे करेंगे एन ए बी डी ई, ये आपके पास रिलेशन आ गया आई एंड बी डी। दिस इज द relation in VD and I। ये है आपका रिलेशन VD और I के अंदर। यहां पर अपन ने सिंपली किया क्या है, सबसे पहले तो आप देखो इलेक्ट्रॉन कितनी लेंथ से पास कर रहा है dt टाइम के अंदर। तो एक कोई भी पार्टिकल आपके पास उसे dt टाइम के अंदर उसकी वेलोसिटी दे दी जाए तो उसको टाइम से वेलोसिटी गुणा करते उसने कितना टाइम कितना डिस्प्लेसमेंट वो हुआ, तो इसका डिस्प्लेसमेंट dt बाई vt इंटू dt हो गया। इसको एरिया से मल्टीप्लाई करते ही इस डिस्प्लेसमेंट का वॉल्यूम आपके पास निकल गया। अब वॉल्यूम आपके पास निकल गया तो आपको n की वैल्यू दे रखी है पर यूनिट वॉल्यूम, तो इस वॉल्यूम से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो इस वॉल्यूम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास हैं वो आ चुके हैं। अब आप इलेक्ट्रॉन की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास चार्ज आ गया कूलम्ब। नोट में करो, हाँ ये है आपके पास एक वायर, ये एरिया है इसका ज्यादा A1, सेकेंड आपके पास एरिया है A2, ये है A1 ये है A2, इधर से आपका करंट फ्लो हो रहा है I, ठीक है। इधर इसका करंट है I, इधर भी इसका करंट होगा I। तो किसी भी वायर के अंदर जो करंट इनसाइड में आ रहा है वही करंट आउटसाइड में निकलेगा, करंट कहीं पर भी जाएगा नहीं, ठीक। तो इसके अंदर आपको निकालना क्या है, इसके अंदर आपको क्वेश्चन में गिवन है A1 A2। तो देखो इस वाले के अंदर करंट I1 है तो इसके अंदर I2 मान लो, I1 I2। तो यहाँ पर इस वाले केस में आएगा क्या, फर्स्ट I1 इक्वल टू I2, I1 इक्वल होगा I2 के, हाँ। तो N1 इसके अंदर मान लो और N2 मान लो, तो N1 N2 तो है क्या आपके पास नंबर ऑफ सेकेंड, N1 इक्वल टू N2 होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर इतने है, वो भी सेम रहेंगे पूरे वायर के अंदर। भाई आप यहाँ से पर यूनिट वॉल्यूम का एक स्क्रिप्ट काटोगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन n है तो यहाँ भी इस वायर को काटोगे क्योंकि इसका मटेरियल तो सेम ही है ना, मटेरियल सेम है तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर और कौन सी टर्म है VD, देखो यहाँ VD क्या होगा और यहाँ VD क्या होगा वो देखो। सबसे पहले तो एरिया देखो, एरिया आपको दे रखा है A1 A2 है। अब देखो इस वाले रिलेशन से आप निकाल के लेके चलो, I1 की वैल्यू अपन क्या मानेंगे n A1 VD dt, यहाँ पर VD की वैल्यू 1 मानेंगे, एरिया बटा है इसको अपन किसके बराबर मान के चलेंगे, देखो वाला n A1 VD1 dt टाइम I2 के बराबर n A2 VD2 dt। अब देखो दोनों इक्वल है, ये इससे कट हो जाएगा dt इससे कट हो गया, रिलेशन आ गया A VD1 A2 VD2। अब देखो A1 बटा है A2 आपका छोटा है तो A1 बटा है A2 छोटा है तो VD1 क्या होगा छोटा होगा, तो यहाँ पर VD1 VD, ठीक है। VD1 एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल पर मान सकते हैं VD को, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल मान सकते हैं VD को। चलो इसको देखने के लिए आप एक बार सोचो, आप इसको फ्लूइड मैकेनिक्स में लेके चलते हैं इसको। यहाँ से कोई भी आपने पाइप लिया, इधर से पाइप छोटा है इधर से थोड़ा सा बड़ा, इसकी रेडियस ज्यादा है इसकी रेडियस है कम, यहाँ से पानी फ्लो करोगे तो इस वाले पाइप के जो जिसकी रेडियस है ज्यादा
उधर से आप पानी को देखोगे तो उसकी स्पीड कम दिखेगी, और यहाँ से जहाँ से पानी निकल रहा है वहां से उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी। सेम वही कंसेप्ट करंट में भी लगेगा। ठीक है, अब देखो ये हो गया। हाँ देखो, अपना नेक्स्ट टॉपिक है रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी को आप डिनोट करोगे सिग्मा से, रो से, और इससे आप डिनोट करोगे आर से। रेजिस्टेंस को डिनोट करोगे आर से, और रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या रिलेशन होता है वो अपन देखेंगे। सबसे पहले तो देखो रेजिस्टिविटी होती क्या है। रेजिस्टिविटी होती है प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर, जो भी आपके पास मटेरियल है उस मटेरियल की अलग अलग मटेरियल की अलग अलग रो होती है। ठीक है, अब देखो ये होता है आर। आर होता है जैसे कि ये आपके पास है मार्कर, इस मार्कर में जो आपके पास जो भी मटेरियल पाया जा रहा है उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी होगी। ठीक है, और अब रेजिस्टिविटी तो उस मटेरियल की होगी, लेकिन इस पूरे मार्कर का रेजिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट। भाई ये एक ऑब्जेक्ट बन गया कि जिस मटेरियल से ऑब्जेक्ट बना हुआ है उसका क्या रेजिस्टेंस होगा वो हो गया। देखो दोनों में रिलेशन होता है R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये होता है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है एरिया क्रॉस सेक्शन, एरिया क्रॉस, ये हो गया आपका एरिया क्रॉस सेक्शन। देखो अब इसको अपन समझते हैं एरिया कौन सा लेना है और आपकी लेंथ कौन सी लेनी है वो देखो। जैसे कि मैंने मान लिया सेम ये एक वायर मान लिया, इस वायर की ये है लेंथ, आपके पास ये है रेडियस आर। आर रेडियस या फिर इसका एरिया अपन क्रॉस सेक्शन एरिया मानते हैं ए। ठीक है, अब देखो इसमें लेंथ है इसकी है, लिखना कैसे है। देखो ये वायर है, अगर आपको यहां से यहां के बीच में आपको निकालना हो आर, इसका रजिस्टेंस वो रजिस्टर क्या होगा, तो क्या होगा रो, जो भी मटेरियल है आपके पास उस मटेरियल की रजिस्टिविटी रो लोगे। अब जहां से लेकर जहां तक आपको आर निकालना है उसकी लंबाई देखेंगे, तो इसकी लंबाई देखो यहां से यहां तक होगी तो लंबाई है। अब देखो जो क्रॉस सेक्शन से करंट गुजर रहा है उस क्रॉस सेक्शन की, जैसे कि इधर से इधर आप निकाल रहे हो तो आपको जो भी एरिया दिख रहा है वो एरिया अपन लगा देंगे। तो आपको एरिया ये दिख रहा है रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये हो गया आपका। अगर देखो मैं दे दूं आपके पास ये है एक क्यूब है आपके पास, इसको बनाते हैं ऐसे। ठीक, इस क्यूब की ए ए ए ए, ठीक है, इसकी लंबाई अपन एल मान, तो इसके लिए मैं अगर आर निकालूं तो वो कैसे निकालेंगे। इसके लिए अपन आर निकालेंगे तो आर की वैल्यू की रो किसी भी मटेरियल से बना हुआ है रेजिस्टिविटी, ठीक है, इनटू लेंथ इसकी देखो कितनी है एल, यहां से और यहां इसके बीच में आपको आर निकालना है। सिमेट्री से अपन यहां से यहां करेंगे, ठीक है, यहां से यहां के बीच में आपको आर निकालना हो तो आर इक्वल टू रो इसकी लेंथ हो गई एल अपॉन देखो एरिया आपको लेना है, किस एरिया को आप देख पा रहे हो ए ए ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहां से जैसे कि आपके पास एक ले लो कोई भी क्यूबिकल एक वायर ले लो, क्यूब बना हुआ है, अब आपको ऊपर वाली सरफेस और जो नीचे वाला सरफेस है उन दोनों के बीच का आपको वो निकालना पड़ेगा। अगर आर तो वो होगा आर यहां से यहां तक, तो देखो ऊपर से देखोगे लंबाई ए तो एल इंटू ए हो गया, तो आर होगा आपका रो। अब इसके लिए लंबाई कौन सी होगी, ऊपर वाले सरफेस को आप देखोगे उससे लंबाई होगी ये वाली ए, तो इसको ए रख दिया। अब देखो उसके लिए एरिया कौन सा होगा करंट पास होने के लिए, एरिया होगा लंबाई इंटू उसकी चौड़ाई एल इंटू ए, ये हो गया उसका रो अपॉन एल।
ठीक है, ध्यान रखना है आपको हमेशा कि आप कहां से लेकर किस एरिया को क्रॉस करते हुए आपको रेजिस्टेंस निकालना है, उस चीज को ध्यान रखते हुए आप उसको सोल्व करो। ठीक है, अब आगे चलो अपन इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो हाँ, देखो इस क्वेश्चन में हाँ देखो होलो स्फीयर, इसके अंदर देखो आपको होलो स्फीयर है आपका ये। देखो होलो स्फीयर के अंदर आपको रेजिस्टेंस निकालना है, कहां से कहां के अंदर रेजिस्टेंस निकालना है, इनर सरफेस और आउटर सरफेस के ऊपर आपको रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, ए और बी, समझ पा रहे मेरी बात को है क्या? ये देखो रेजिस्टेंस आपको निकालना है। आप लो एक बॉल, बॉल माना मेटल की है, उसका रेजिस्टिविटी आपको रो दी जाती है, रो उसकी रेजिस्टिविटी है, तो आप रेजिस्टेंस निकालने के लिए कहते हो रो एल अपॉन ए। तो आप क्या डिसाइड करोगे? रो तो आपको दिया हुआ होगा, एल किसे लोगे, ए किसे लोगे, वो आपको देखना है। तो आपको इनर सरफेस आउटर सरफेस, बॉल के इनर से लेकर बाहर तक क्या रेडियस होगी। देखो सबसे पहले अपन देखेंगे एल क्या होगी, एल होगी यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, इसकी इनर रेडियस अपन मानेंगे ए, आउटर रेडियस है बी। ठीक है, आपको इसको आर निकालना है, तो आर का फॉर्मूला मैंने वहां पर लगा दिया। तो सबसे पहले अपन यहां पर एक छोटा सा स्क्वायर लेंगे। ठीक है, यहां पर एक छोटा सा स्क्वायर लेंगे। अब देखो उस स्क्वायर का पहले तो देखो एरिया क्या होगा, एरिया डी ए आपका हो गया 4πr²। ठीक है, ये हो गया उसका एरिया। अब जो स्पेयर आपने लिया है उस स्पेयर की आपने विड्थ कितनी ली है वो आपको ध्यान रखना है। वो आपने विड्थ आपकी हो गई डी आर मोटाई का, देखो आपने वो ले लिया है। तो अब देखो यहाँ पर आप डी आर लिखोगे, तो वो कैसे लिखोगे, रो विड्थ उसकी है डी आर, उसका एरिया क्या है 4πr²। अब आपने जो एक स्क्रिप्ट काटी है उसके अंदर होलो स्पेयर, सेम एक स्पेयर आपने काटा है, उस स्पेयर को धीरे धीरे अपन बड़ा करते रहेंगे ए से लेके बी रेडियस तक। तो क्या जो डी आर है वो एड होते हुए एक पूरा आपके पास रेजिस्टेंस आएगा। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे ए से डी तक। ठीक है, आर इक्वल टू जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको अपन ने ले लिया बाहर, और इसका इंटीग्रेशन 1/r हो जाएगा ए से लेकर डी तक। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया रो 4π1/a 1/b। सोल्व कर दो, रो अपॉन 4π a b माइनस a अपॉन a b, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस कहां से लेकर कहां तक है, जैसे कि आपने बॉल मानी है तो बॉल के इनर सरफेस से आउटर सरफेस के बीच का रेजिस्टेंस है। ऐसे नहीं है कि बॉल के ऊपर से नीचे का रेजिस्टेंस है, ये है इनर सरफेस से आउटर सरफेस ये वाला। ये एक रिंग नहीं है, इसको डिस्क नहीं है, इसको ध्यान रखना है, ये एक स्पेयर है। ठीक है, तो स्पेयर का आप जो भी होगा एरिया वो होगा 4πr²। किया कैसे है वो देखो, स्पेयर में अपन ने माना है एक छोटा स्पेयर लेते हैं, अंदर स्पेयर के अंदर छोटा स्पेयर आपने कट कर लिया इस स्पेयर के अंदर से, उसकी रेडियस है डी आर। तो जो स्पेयर की जो मोटाई होगी उसे आपने डी आर माना है, पर डी आर मोटाई का अपन ने ये ले लिया। उसका एरिया के लिए अपन 4πr ले लेंगे, और उस स्क्रिप्ट का डी आर निकल गया, एक उस स्क्रिप्ट का डी आर को ए से लेकर बी तक अपन इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपका आंसर होगा। तो गाइस चाय आ चुकी है।